हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी वन बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी सीटीईटी साथ ही पीईटी को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए प्राथमिक से बीएड के बाहर होने के बाद में आगे की बेरोजगारों की स्थिति के बारे में, साथ ही साथ बात की जाएगी कुछ और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। चलिए सारी अपडेट एक एक करके कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है कल की तारीख में आयोजित की गई पीईटी परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कल पीईटी परीक्षा का आयोजन आपको देखने के लिए मिला था, जहां पर पीईटी के अंदर बैठने वाले अभ्यर्थी कभी रीजनिंग में उलझे तो कभी मैथ के अंदर। छात्रों के माध्यम से आयोग के ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगाए गए कि परीक्षा का जो पेपर बनाया गया है वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं है, या फिर अगर बात की जाए जिस तरीके से ग्राफ में जो डिटेलिंग दी जाती है एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए, पेपर के पैटर्न को समझने के लिए और ग्राफ को समझने के लिए, वो बहुत सारी कहीं ना कहीं गलतियाँ देखने के लिए मिली, जिनको लेकर छात्रों ने आरोप लगाते हुए इसको लेकर शिकायतें की। लेकिन अगर बात की जाए पीईटी के दूसरे दिन तो 66% परीक्षार्थी कहीं ना कहीं उपस्थित रहे। क्वालिफाइंग परीक्षा का स्तर बढ़ा, जैसा कि अभ्यर्थियों ने कल भी कहा था। कल जब मैंने इसको लेकर, कल नहीं परसों डाला था, है ना, कल कुछ आया नहीं था तो मैंने डाला नहीं। चलिए परसों मैंने आप सभी के लिए जब वीडियो बनाया था तो उसमें भी आपको जानकारी दी थी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आयोजित की जाने वाली परीक्षा के पेपर का जो पैटर्न है पिछली बार के मुकाबले इस बार टफ है ना। छात्रों के माध्यम से कभी गणित को लेकर तो कभी किसी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा। निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं धांधली भ्रष्टाचार के आरोप भी लगने शुरू हुए, जिसके बारे में जानकारी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीईटी में दूसरे दिन भी पकड़ा गया एक सॉल्वर। कचहरी के बाबू ने भेजा था सॉल्व पेपर, यानी कि 11 मिनट पहले ही जो पेपर है वो हल करके उत्तर के साथ भेज दिया गया था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। नैनी के स्कूल में पकड़ा गया वाराणसी अभ्यर्थी के स्थान पर दे रहा था परीक्षा। एक दिन पहले पकड़े गए आरोपी को जेल भेजा गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली परीक्षाओं के अंदर कोई सॉल्वर ना बैठे या धांधली भ्रष्टाचार ना हो, ये तो होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा हर भर्ती में अब होने लगा है। लेकिन इसी के साथ बात कर लेते हैं कुछ और मुद्दों के बारे में भी। कुछ और मुद्दे हैं यूपी टेट, सी टेट, पीईटी परीक्षाओं के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों से भर्तियों के नाम पर अगर छात्रों को कुछ मिल रहा है तो यूपी टेट या फिर सी टेट या पीईटी, है ना। इसके बाद में भर्तियाँ कितनी आ रही है इसको लेकर अगर सवाल पूछा जाए तो सरकार कहती है कि हमने 6 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी है पिछले 5 सालों के अंदर। यानी कि सरकार समय समय पर पुरानी भर्तियों को गिनाकर नए मुद्दों को डाइवर्ट कर देती है। लेकिन जो अभ्यर्थी बेरोजगार हैं पिछले 5 सालों से इस उम्मीद में लगातार यूपी टेट दे रहे हैं, लगातार सी टेट दे रहे हैं, लगातार पीईटी दे रहे हैं कि चलो अभी नहीं तो कभी न कभी तो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, कभी प्राथमिक का, कभी जूनियर का, तो कभी भर्ती का। लेकिन उसके बावजूद हर बार पैट, सी टेट या फिर यूपी टेट देते रहेंगे तो निश्चित तौर पर छात्रों का जो कहीं ना कहीं हौसला है वो जवाब दे जाएगा। अब एक बार फिर से छात्रों के माध्यम से कल की तारीख में जब पीईटी परीक्षा का आयोजन देखने के लिए मिला तो अभ्यर्थियों ने पेपर को फाड़कर पेपर का विरोध किया। छात्रों ने कहा कि जो यूपी टेट परीक्षा हो रही है, सी टेट परीक्षा हो रही है या पीईटी परीक्षा हो रही है, इनको बंद कर दिया जाए तत्काल प्रभाव से, क्योंकि इस परीक्षा को देने से किसी छात्र को नौकरी नहीं मिल रही है और ना ही किसी छात्र का अभी तक भला देखने के लिए मिला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी 2018 में यूपी टेट हुआ था, उसके बाद आपको 19-20 में देखने के लिए मिला, उसके बाद में 21-22 का होता है ना। लेकिन बावजूद इसके उसके बाद 2 यूपी टेट हो गए लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं आई। अभी भी तीसरी शिक्षक भर्ती को लेकर कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यूपी टेट को लेकर अभी भी उम्मीद है। मैं बता रहा हूँ सरकार चुनाव से पहले फिर यूपी टेट करा लेगी, है ना, कैसे भी ना कैसे करके। लेकिन शिक्षक भर्ती के नाम पर सरकार कोई छोटी सी घोषणा कर देती है और उसके बाद बैठ जाती है। और इस बार तो ऐसा भी नहीं है, चाहे वो बेसिक शिक्षा मंत्री हो, सीएम योगी हो या उनके अधिकारी, नई शिक्षक भर्तियों को लेकर साफ तौर पे इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब छात्रों के माध्यम से इसका विरोध किया जा रहा है और कल हुई पीईटी परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के माध्यम से पीईटी पेपर फाड़कर विरोध जताया गया और कहा गया कि पहले आप शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दीजिए, तभी इस मुद्दे पर जो शिक्षक भर्ती से संबंधित
आप चाहे यूपी टेट परीक्षा लो, चाहे आप सीटेट परीक्षा लो या फिर पीईटी परीक्षा लो, लेकिन इसके बाद में कहीं ना कहीं कोई नई शिक्षक भर्ती तो दो। पीईटी के बाद भी आप जानते हैं लाखों अभ्यर्थी पीईटी देते थे। जब पीईटी आया तो 40 लाख छात्रों ने आवेदन किए, लेकिन जैसे ही पता चला कि भाई पीईटी देने के बाद कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको 99.9 परसेंटाइल लाना पड़ेगा, तब जाकर आपको नौकरी मिलेगी, तो अभ्यर्थियों ने सीधे आवेदन 20 लाख पे आ गए। और ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि पीईटी में 2-2.5 लाख आवेदन भी आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि भाई पीईटी देना तो सिर्फ पैसे खर्च करने जैसा है। पहले ज़्यादा पैसे देकर पीईटी दो, उसके बाद परीक्षा केंद्र जाओ, फिर जाकर वहाँ पैसे खर्च करो। इनसे अच्छा ये है घर बैठ जाओ, है ना। पीईटी देने के बाद भी किसी भर्ती में बैठने का मौका मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स होता तो बात अलग होती। सेम यूपी टेट सीटेट को लेकर है। केंद्र सरकार हर साल सीटेट निकाल देती है, राज्य सरकार यूपी टेट निकाल देती है, लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए 5-5, 6-6 साल तक कोई योजना नहीं होती है। यूपी टेट के लिए सबकी गाइडलाइन है कि 2 साल में करा लो, साल में 2 बार करा लो, लेकिन शिक्षक भर्ती 5 साल में 1 बार भी नहीं होगी, इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। फिर इन परीक्षाओं के अंदर भी सॉल्वर बैठे हैं, इन परीक्षाओं में भी धांधली हो जाए। मान लो कोई मेहनत करने वाला अभ्यर्थी इस परीक्षा को देने चला भी जाए और उसको पता चले कि यहाँ धांधली हो गई है, भ्रष्टाचार हो गया है, तो उसका क्या ही हो सकता है। इसी को लेकर यहाँ लिखा हुआ है कि पीईटी में दूसरे दिन भी 28 सॉल्वर गिरफ्तार किए गए, यानी कि हर परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचार जैसी जो चीज़ें वो आपके सामने हैं। अब अभ्यर्थी करे तो करे क्या। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर कल की तारीख में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपकी अपनी राय क्या है वो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल होने के बारे में। दोस्तों आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को एक आदेश दिया, जिसमें प्राइमरी में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने से संबंधित 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। अब उसके बाद में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के पास लिमिटेड ही मौके बचे हुए हैं, क्योंकि अगर प्राइमरी का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो चाहे वो टीजीटी, पीजीटी हो, खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड हो, ये भर्तियाँ उनके पास है तो सही, लेकिन इनमें कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आवेदन टीजीटी, पीजीटी में 13 से 14 लाख आते हैं। लेकिन जब बात आती है इन अभ्यर्थियों की सीटों की संख्या के बारे में, तो 4000 पद, 5000 पद या मैक्सिमम 10,000 पद, इससे ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आती नहीं है। खंड शिक्षा अधिकारी 150 पद, 200 पद, ऐसे पदों पर वैकेंसी आती है। तो अब यहाँ पर उनके लिए आगे क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी कि चपरासी बनने की लाइन में लगे बीएड बेरोजगार। पढ़े लिखे अगर बात की जाए बेरोजगारों के बारे में, तो ये लिखा हुआ है कि एक अदद की नौकरी इस कदर ज़रूरत है कि बीएड के पास अभ्यर्थी चपरासी रसोइया बनने के लिए तैयार हैं। जिले में संचालित 20 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षिकाओं के 73 पदों के अलावा लेखाकार के 4 मुख्य रसोइयों को, 1 सहायक और रसोइया के और 10 चौकीदार वगैरह के जो पद हैं वो निकाले गए, जिसके लिए 1900 से अधिक आवेदन मिले हैं। आवेदन किए गए अभ्यर्थियों की अगर बात की है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 27/14 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिनमें से एक बीएड अभ्यर्थी है, जबकि इन दोनों ही पदों के लिए कक्षा 8 तक की कहीं ना कहीं योग्यता मांगी गई है। अब हिसाब लगा लीजिए, जहाँ पे आपको 8 तक की योग्यता मांगी जा रही है और वहाँ पे आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की जो योग्यता है बीएड हो, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार और सिस्टम किस तरीके से बेरोजगार छात्रों के साथ खेलती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है राज्य सरकार टीचर्स को, सरकारी जो टीचर्स होते हैं उनको आवास देगी, आवास की सुविधा देगी, और ये किया जाएगा बिहार सरकार के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।